कल हम आपको नॉर्म से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स बता रहे थे। आज आपका न्यू टॉपिक रहेगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। और इसके अंदर सभी छात्र लिखेंगे कि आ सीक्वेंस एक्शन इन नॉर्म्ड linear and is said to be converged converge to x if for any epsilon is greater than 0. Epsilon is greater than 0. लिखेंगे there exist positive integer and such that norm of xn minus x less than epsilon for all n is greater than equal to capital N. आगे इसमें लिखेंगे इन अनदर वे में। अगर हम बताना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इन अनदर वे नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस का एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन तो हो गई, लेकिन दूसरे टाइप से अगर बताएं तो लिखेंगे नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स टेंस टू 0 और इन दिस case we can write limit n tends to infinity xn equal to x। इसे कहेंगे हम कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस। कब? जब हमारा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn इक्वल टू x। और इसी से रिलेटेड आपका है कॉची सीक्वेंस। हेडिंग आपकी रहेगी अब कॉची सीक्वेंस और इसमें लिखेंगे आ सीक्वेंस एक्शन इज नॉर्म्ड लीनियर स्पेस and is said to be Cauchy sequence if for any epsilon is greater than 0 there exists positive integer capital N such that norm of xn minus का xm less than epsilon for all nm is greater than equal to capital N। और इसको भी हम अनदर वे में हम बता सकते हैं। लिखेंगे आएंगे इन अनदर वे
नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस का एक्सएम टेंस टू जीरो एज एन कमा एम टेंस टू कहाँ करेगा इनफाइनाइट। इसी से रिलेटेड आपकी थ्योरम्स है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नॉर्म लीनियर स्पेस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस in a non-linear space is a Cauchy sequence. Every convergent sequence norm linear space is a Cauchy sequence. लिखेंगे इसमें प्रूफ कि let sequence action be convergent sequence be normed linear space capital N let action tends to x लिखेंगे कहाँ इन कैपिटल N देन फॉर यहां से हो जाएगा एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट नीचे क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन इसको डाल दिया बाय फर्स्ट इन पर्टिकुलर केस। अब इसमें हम पर्टिकुलर केस ले लें तो क्या हो जाएगा इन पर्टिकुलर केस तो नॉर्म ऑफ यहां से हो जाएगा एक्स माइनस एक्स एन और एम लेकर चल रहा है तो पर्टिकुलर केस में हम लिख लेंगे लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन इसको डाल लो इक्वेशन सेकेंड। Consider norm of एक्स एन माइनस का एक्सएम क्या हो जाएगा यहां से इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस का एक्स प्लस एक्स और माइनस का एक्सएम जब इसको हम बाहर करेंगे लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा एक्स एन माइनस का एक्स प्लस का एक्स एम माइनस का एक्स यहां से हो जाएगा लेस देन इक्वल टू आप जानते क्या है और ये चीज जरूर लिखेंगे सभी चार ध्यान रखें एन एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन बात समझ में आ रही है लेस देन लगा है लेस देन इक्वल टू ये था बाय फर्स्ट से एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 और जब दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस का एक्सएम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन लिखेंगे यहां से एक्सएन इज कॉची सीक्वेंस hence proved
नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा सब स्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस। सब स्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस। और इसमें लिखेंगे हम कि a subset M be non linear space and is said to be subspace। सभी बोर्ड पे ध्यान रखें, सभी दें छात्र। और टॉपिक आपका नाम से रिलेटेड ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। जो छात्र नए जुड़ रहे हैं वो फंक्शनल एनालिसिस की बुक चल रही है, पेपर 3 है। इसमें हमने 2 लेक्चर बता दिए हैं, ये तीसरा लेक्चर आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। सब स्पेस इज सेड टू बी सब स्पेस इंड्यूस्ड। आगे लिखेंगे इसमें कि a subset M be non-linear space and is said to be subspace if it is itself a non-linear space induced by the norm on capital N। यहाँ पर सभी छात्र रिमार्क डाल दें, रिमार्क। और रिमार्क में लिखें, रिमार्क में लिखेंगे कि a non empty set capital M is subspace of non linear space and by imply that, कहेंगे यहां से by imply that alpha x plus का beta y belongs to capital M for all x comma y belongs to capital M। यहाँ पर नोट पॉइंट में भी लिख लेंगे, क्या नोट पॉइंट में लिखेंगे if x belongs to capital M bar conjugate of M। नॉन लीनियर स्पेस की बात करते थे तो वहां n लेते थे, और यहां पर हम सब स्पेस की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे कैपिटल M बार। तो यहां पर x belongs to M bar implies that there exists a sequence action in capital M such that action tends to x। बात समझ में आ गई? तो ये आपका थोड़ा सब स्पेस से रिलेटेड जानकारी थी। इसी से रिलेटेड आपको हम थ्योरम बताएंगे। थ्योरम में लिखेंगे कि इफ कैपिटल M is subspace of non linear space capital N if subspace, if यहां पर लिखेंगे if capital M is subspace
of non-linear space and then m bar क्या होगा हमारा यहां पर इज आल्सो सब स्पेस ऑफ कैपिटल एन। प्रूव करेंगे इसको। ये कई बार यूनिवर्सिटी ने इसको पेपर में पूछा है, इस पे आईएमपी भी डाल लेना। सपोज प्रूव करेंगे, लिखेंगे इसमें सपोज कैपिटल एम इज सब स्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस कैपिटल एन। हमारा टारगेट क्या है, एम क्या है, एम हमारा है एम बार इज सब स्पेस। लिखेंगे इसमें लेट x, y बिलोंग्स टू कैपिटल एम बार एंड यहाँ अल्फा बीटा क्या है, लिखेंगे अल्फा एंड बीटा आर स्केलर। There exists a sequence xn and yn in capital M such that xn रिप्लेस हो जाएगा x, yn हमारा रिप्लेस होगा y। यहां पर लिखेंगे अल्फा xn प्लस का बीटा yn, अल्फा x प्लस का बीटा y रिप्लेस होकर के क्या लिखा, सिंस m इज सब स्पेस xn और yn कहाँ है बेटा, m में, देन एम्प्लाइज दैट अल्फा xn प्लस का बीटा yn बिलोंग्स टू कैपिटल M। लिखेंगे यहां से, लिखेंगे हैंस वी गेट अल्फा xn प्लस का बीटा yn इज sequence in capital M such that यहां से हो जाएगा अल्फा xn प्लस का बीटा yn रिप्लेस अल्फा x और बीटा y। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू कैपिटल M बार। अगर M में होगा तो फिर M बार में भी होगा। लिखेंगे यहां से कि M बार इज सब स्पेस of non-linear space यहां पर सभी छात्र एक हेडिंग डालो रिमेंबर, और रिमेंबर में लिखेंगे कि इन अ नॉन लीनियर स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस, बट कॉची सीक्वेंस in non-linear space, in non-linear space होता है, may or may not be convergent, may or may not be convergent। ये बात दिमाग में डाल लें। अब आपको हम पढ़ाएंगे कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस। हेडिंग आपकी ये पूरा हो गया। अब हेडिंग रहेगी आपकी कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस। जो हमने अभी बताया रिमेंबर, सभी छात्र लिख लें या फिर लिखा दें। हेडिंग डाल लो रिमेंबर।
रिमेंबर, और इसमें लिखेंगे हम इन अ नॉन लीनियर स्पेस every convergent sequence is Cauchy sequence, but Cauchy sequence in non-linear space may or may not be convergent. अब डालो हेडिंग कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस। इसको डिफाइन करेंगे कि अ नॉन लीनियर स्पेस कैपिटल N is said to be complete if every Cauchy sequence in capital N is convergent. It means that if action be Cauchy sequence in capital N, लिखेंगे complete non linear स्पेस, और इसमें लिखेंगे अ नॉन लीनियर स्पेस एंड इज said to be complete। कब कंप्लीट होगा? जब if every Cauchy sequence in capital N is convergent होना चाहिए। It means that if X and B Cauchy sequence in capital N, that is लिखेंगे norm of xn minus का xm और tends to 0 at n comma n tends to infinity, then capital N is complete if there exists x belongs to capital N such that xn tends to x, जहाँ n कहाँ बैठा है? इनफाइनाइट, दैट इज लिखेंगे xn माइनस का x टेंस टू 0 एज n टेंस टू इंफिनिटी। तब कहेंगे हमारा कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस। अब आज नॉन लीनियर स्पेस हमने खत्म कर दिया। अब दूसरा स्पेस आपका है बनाक स्पेस, जिसमें कंप्लीट भी है, लीनियर भी है और नॉर्म भी है। तब कहेंगे वो हमारा बनाक स्पेस होगा। तो हेडिंग डालो सभी छात्र, बनाक स्पेस। और उसमें लिखेंगे कि अ कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस a complete non-linear space is called
बनाक स्पेस। कब बनाक स्पेस होगा? कब बनाक स्पेस होगा? दैट इज इफ एक्शन, एक्शन और एक्शन का हो कॉची सीक्वेंस। एक्शन हमारा सीक्वेंस है और वो भी कैसा? कॉची, कॉची सीक्वेंस। तब कहेंगे हम यहां पर कि कॉची नॉन लीनियर स्पेस, नॉन लीनियर स्पेस if action then capital N is Banach space, is Banach space if action is convergent, is convergent। अगर इसको हम साधारण भाषा में हम समझाएं तो हम कह सकते हैं कि लीनियर स्पेस प्लस नॉर्म प्लस का कंप्लीट इक्वल टू लिख सकते हैं बनाक स्पेस। इतना सभी को समझ में आया छात्रों? बस आज इतना ही।